थी क्योंकि बहुत सी कंफ्यूजन्स हैं काफी सारे लोगों के बीच। पहले तो प्रोडक्ट को लेकर के ही, और सेकेंडली हाउ टू प्रेजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी आप अपने क्लाइंट तक कैसे पहुंचाते हैं। हाउ टू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट को आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपने क्लाइंट को, उस पर डिपेंड करता है बहुत सारा डिसीजन मेकिंग क्लाइंट का। तो उसको बताने से पहले सबसे पहले मेरे अंदर उस प्रोडक्ट की जो है मैं फीलिंग पॉजिटिव आनी बहुत जरूरी है कि ये है क्या एक्चुअली में। अच्छा, इससे पहले मैं एक बार ये जानना चाहूंगा कि जितने लोग मुझे दिख रहे हैं, करीब 32 लोग हैं इसमें मीटिंग में। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लगभग 2 साल से ज्यादा हमारे साथ हो चुके हैं? हैंड रेस कर सकते हैं उसमें आप, अगर आप जो मिनिमम 2 साल से ज्यादा गुजार चुके हैं। सर 2 साल मतलब क्या? एक बार रिपीट करें आप सर, दो सॉरी। साल से ज्यादा आरएवी के साथ हो चुके हैं आप लोगों को? ओके, वो हैंड रेज करना है। जी जी। हैंड रेस का एक वो वाला ऑप्शन भी आता है, बाकी चैट में भी लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया है। अ, मुझे केवल ओके, तीन तीन पार्टिसिपेंट दिखाई दे रहे हैं जो हैंड रेस का उन्होंने बताया है। बाकी दीपा जी ने राइट करके भी लिखा है। हैंड रेज है आपका मुकेश जी का, Vivo 1901 का, राज सिंह जी का, अजय सिंह जी का। बाकी सर लोगों मैं का हैंड रेज नहीं है जी। सर मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ। मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा आपका इसके बाद। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हालांकि मुझे लग रहा है कि सवाल काफी लोग समझ नहीं पाए हैं, बिकॉज इनमें से मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जो ऑलरेडी 2 साल क्या 5-5 साल से भी ज्यादा हैं और मीटिंग में हैं, जैसे आशुतोष जी हैं, संजय गोयल जी हैं, रेनू चौहान जी हैं। ये सभी लोग हमें लगभग 4-5 साल से ज्यादा से हमारे साथ ऑलरेडी काम में हैं, हमारे साथ एज एन इन्वेस्टर वो हैं। खैर चलिए, हैंड आप डाउन कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा लोग जो हैं हमारे साल 2 साल से ज्यादा से हैं। ये सवाल मेरा करने का कारण क्या है, मैं बताता हूँ इसके लिए। कि बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप कोई भी काम ऐसा जो अपने काम के अलावा शुरू करते हैं, यानी कि अगर आप टीचर हैं और टीचिंग के अलावा आप एलआईसी का काम शुरू करने जा रहे हैं, या किसी को क्रेडिट कार्ड का साइड बाय साइड आप बनाने का काम शुरू कर रहे हैं, या ट्यूशन पढ़ाने का आप साइड बाय साइड काम शुरू कर रहे हैं, आप किसी और फील्ड में हैं, आप अपनी दुकान चलाते हैं और साथ में पार्ट टाइम में आप 2-2.5 घंटे किसी और काम को करते हैं। तो ये जो काम है, इनके अंदर आपका जो मोटिवेशन और आपका जो एक्साइटमेंट है, ये शुरू के 3 महीने से लेकर के 1 साल के बीच में खत्म हो जाता है, अगर आपको उसके साथ आगे बढ़ने का मन इच्छा नहीं कर रही है। मतलब इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा कि 90% लोग अपनी उस फील्ड को पहले ही साल के अंदर छोड़ देते हैं जहां पर वो बहुत बड़ा सपना लेकर के आए होते हैं। हैंड डाउन कर लीजिए सभी लोग अपना, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि 90% लोग अपने उस सपने को पूरा करने के लिए, जो उन्होंने कभी बचपन में देखा होगा या किसी ने दोबारा दिखाया होगा, उस सर वॉइस नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को? हेलो, यस सर, आ गई। आ रही है आवाज? सॉरी, अब यहाँ मेरा इंटरनेट अभी कनेक्शन आ रही है। आउट हो गया था। सर आप हटे, नहीं तो अब वॉइस चली अभी गई आ रही थी। है आवाज। हाँ हाँ, वो इंटरनेट अब कनेक्शन आ चला गया था, कोई नहीं। खैर, मेरे यहाँ लाइट चली गई है तो थोड़ा सा बियर कीजिएगा, मेरा जो चेहरा जैसा भी नजर आ रहा है। तो मैं ये पूछने का कारण ये था कि ज्यादातर लोग अपने किसी भी सपने को जो देखते हैं और उसको पूरा करने का जो रास्ता उनको दिखाया जाता है किसी और के द्वारा, उसमें उनकी एक्साइटमेंट जो होती है वो पहले साल के अंदर 90% लोग उसको छोड़ के जा चुके होते हैं, जो लोग बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं लेना चाहते हैं या बहुत बड़ा काम करने में उनको थोड़ी छोटी परेशानियां भी परेशान करने लग जाती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस पर टिका हुआ है लगातार 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो एक बात तो तय है कि वो व्यक्ति अपनी सफलता के लिए बहुत सिंसियर है, पहली बात। सेकेंडली, वो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस प्लेटफॉर्म पे भी उतना बिलीव रखता है कि हाँ, ये मुझे लेकर के जाएगा, कहीं ना कहीं आगे पहुंचा करके लेकर जाएगा। इसको मैं आध्यात्मिक वे में जाऊं तो अगर आप देखें कि अर्जुन के साथ कृष्ण कब से थे?
क्या महाभारत वाले दिन वो एड ऑन हुए थे जब तक इन सबकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी थी? उनके साथ वो बचपन से थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो उतना बड़ा काम करने के लिए उनको कई वर्ष लग गए, जबकि वो इतने अच्छे मित्र थे उनके शुरू से ही और सब कुछ कर सकते थे अपने हाथ में। यानी कि अगर आप लगातार एक जगह रुके हुए हैं, प्लस उस ऑर्गेनाइजेशन या उस प्लेटफॉर्म पर आप बिलीव रखते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है, देर सवेर जैसी गई। टेंशन मत लेना, इतनी देर नहीं लगेगी। यहाँ पर बहुत अच्छे लोगों ने पैसा बहुत आसानी से भी कमाना शुरू कर दिया। तो मेरा कहना यह है कि अगर कोई भी मंजिल हमें प्राप्त करनी है, कोई भी ड्रीम हासिल हमें करना है, तो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेटफॉर्म पे लगातार टिके रहना है, और जैसे जैसे बदलाव वहां पर आते हैं वैसे वैसे हमें उनको अडॉप्ट करते हुए चलना है। इसका एक प्रत्यक्ष एग्जांपल क्या है, साल 2020 के अंदर आप में से कुछ लोग रहे होंगे उस दौरान में, इस पूरी दुनिया में कोविड नाम की एक बीमारी आई, और उस बीमारी की वजह से हुआ ये कि लॉकडाउन लग गया। और रियल एस्टेट की फील्ड में हम लोग थे, और हम लोगों के लिए लॉकडाउन लग जाना एक बहुत बड़ा सेटबैक था। हम लोग कोई ऑनलाइन व्यापार में होते तो बात अलग थी। और करीब करीब एक हफ्ते तक हम सब लोग बहुत परेशान परेशान क्या, बहुत सारे लोग खुश थे कि अब काम करने का मन ही नहीं कर रहा था किसी का। लेकिन क्योंकि जिस व्यक्ति ने सपना देखा है उनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि अगर इतनी बड़ी टीम खाली बैठ जाएगी तो क्या होगा। तो विक्रम जी ने हम सबको झंझोड़ा, पहले कोर टीम को, फिर उसके बाद नीचे की टीमों को, और याद दिलाया कि नहीं, जब भी कभी ऐसी स्थितियां आए जहां पर आवाज कट रही है मंजिल को भैया। अपने अभी भी कट रही है? नहीं, कंफर्टेबल है कंफर्टेबल है जी। हाँ। तो जब भी कभी ऐसी स्थितियां आए कि जहां पर आपकी जो मंजिल है उस पे पहुंचने के लिए जो रास्ता आपने चूज कर रखा है उसमें आपको कुछ धुंधलापन दिखाई देता है, तो हमें उस केस में रास्तों को अपने चेक करना होता है, मंजिल को नहीं बदलना होता। मंजिल मेरी वही रहने वाली है। तो हम लोगों ने उस वक्त सभी लोगों ने अपने अपने दिमागों से प्रयास करके कुछ डिजाइनिंग करी इस तरीके की कि हम लोग ऑनलाइन बैठ करके भी उसमें हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकें। आप ही में से कुछ लोगों ने उसमें सहयोग किया। चौहान जी का बहुत बड़ा रोल था उस समय। हम लोग, मैं, संजय जी और चौहान जी, क्योंकि घूमा करते थे शाम को जब ये लॉकडाउन का टाइम हुआ था, तो उनके दिमाग में कुछ चीजें उपजी और फिर उसको हम लोगों ने मूर्त रूप देना शुरू किया, और हमारे लिए एक निकल के आया एग्रो का प्रोग्राम, जहां पर हम लोगों ने 600 लोगों को 1-1 लाख वाले ग्रुप में ऐड करेगा। और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि उस दौरान जब हम लोगों का बिजनेस महीने का शायद 1-1.5 करोड़ का भी बड़ी मुश्किल से जाता था, हम लोगों ने 2 महीने के अंदर अंदर 6 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया। यानी कि आप जब किसी भी ऐसी स्थिति में होते हैं कि जहां आपकी मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको रास्ते में धुंधलाहट नजर आ रही है, तो आपको एक बार शांतचित्त होकर के दोबारा से अपने आप को रिवाइव करना होता है कि कैसे हम लोग उस पर काम करें। और वो एकदम नया प्रोडक्ट था उस टाइम पे, लेकिन जब उन लोगों तक पेनिट्रेट हुआ तो उसने बहुत बड़े रिकॉर्ड कायम किए, और उसके बाद वो हम लोगों ने 2 महीने में ही उसको खींच दिया। आज की डेट में, आज जो अभी आपके सामने एक नया प्रोडक्ट आया है, न्यू एग्रो प्रोडक्ट, अगेन हमारे एक और एड ऑन है। वो हमारे एक प्रोडक्ट वो जो है वो उस दिशा में बढ़ने का एड ऑन है, जहां मेरी पूरी सेल्स टीम जो है अपने आप को 10 गुना अपने आप को मेच्योर कर सकती है। 10 गुना मतलब कि अगर आप में से किसी का बिजनेस महीने का 20 लाख जा रहा है तो 2 करोड़ का हो सकता है। अगर किसी का बिजनेस 2 करोड़ का जा रहा है तो 20 करोड़ का भी हो सकता है, अगर आप उसको एग्जैक्टली प्रोडक्ट को समझ पाए। सेकंड, जो मैं फर्स्ट चैप्टर वापस आऊंगा, कि अगर आपने यहाँ पे 2 साल से ज्यादा समय गुजार लिया है, दैट मीन्स कि आप ऑर्गेनाइजेशन पे एक फेथ लेवल पे आगे बढ़ चुके हैं, और आप अब टिके हुए रह करके काम कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके लिए आज की डेट में प्रोडक्ट से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के फेथ के ऊपर पैसा ज्यादा लेकर के आएगा। अगर आपके अंदर वो आ चुका है तो आप आसानी से उस फेथ को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रोडक्ट। इसको स्क्रीन पे लेके आइएगा प्रियांशु जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। ये प्रोडक्ट है क्या? ये गौरव दिवस जो कि 15 जून को हमारा होता है, हमारे चेयरमैन सर के बर्थडे वाले दिन, तो उन्होंने इसको बनाया और पूरा तरीके से हमारे सामने लेकर के आए। और ये अगेन गोल्डन अपॉर्चुनिटी था हम लोगों के लिए। प्रोडक्ट क्या है, आप इस प्रोडक्ट को समझने से पहले आज की डेट में जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा आरएवी ग्रुप काम करता है, किस तरीके से करता है, इसको हमें समझना है। आज ही नहीं, सालों से हम इसी तरीके से इसको करते आए हैं कि ये ग्रुप 2 तरीके से काम करता है। एक वो जो कि मेरे एब्सोल्यूट बायर हैं, और मेरी टीम जो कि एब्सोल्यूट सेलर है, यानी कि मेरी एक ऐसी टीम जो कि सीधा सीधा प्रोडक्ट खरीदने का काम करती है, मतलब मेरे बायर्स। और मेरी टीम जो केवल सीधा सीधा प्लॉट बेचने का काम करती है, यानी प्रोडक्ट बेचने का काम करती है। जिसमें आता क्या है, जैसे अवध सिटी एब्सोल्यूट प्रोडक्ट है, क्लाइंट ने खरीदा, उसका प्रोडक्ट है, उसको रखना है, बढ़ेगा रेट उसका है, नहीं बढ़ेगा तो भी उसका है। हमारा काम है उस पूरी सोसाइटी को डेवलप करके उसको उसके यूज करने के लायक बनाना। यानी उस पूरे प्रोडक्ट में कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी बायबैक का कोई प्लान उसके अंदर नहीं, पूरी तरीके से प्रोडक्ट है। तो उसकी सेल्स की टीम भी मेरी अच्छा काम करती है और बायर भी मेरे लगे हैं। सेम इसी तरह का प्रोडक्ट मेरा आज धुलेरा में है, धुलेरा ग्रीन सिटी।
पूरी तरीके से एक एब्सोल्यूट प्रोडक्ट है, धोलेरा राजपथ एनक्लेव पूरी तरीके से एक एब्सोल्यूट प्रोडक्ट है वो, एंड राजपथ ग्रैंड अगेन एक एब्सोल्यूट प्रोडक्ट है। सेम विद गोरखपुर डिवाइन सिटी एंड एकता विहार जो मेरे एब्सोल्यूट में प्रोडक्ट आते हैं। हाईवे काउंटी का ए ब्लॉक अगेन वो हमारा एब्सोल्यूट प्रोडक्ट के अंदर आता है। लेकिन ऐसे में ही कुछ प्लान हमारे, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं हमारे जहां पर हम लोगों का एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट है। एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट मतलब यानी प्योरली क्लाइंट ने पैसा देना है और पैसे के बदले में हमने उसको पैसा देना है। उसको हमें जिस भी चीज को हमने उसको प्रोवाइड किया है उस पैसे के बदले में वो सिर्फ एक सिक्योरिटी के पर्पज से है। उस जगह का हमने डेवलपमेंट करने का उससे कोई वादा नहीं कर रखा है, ना ही हम उसको उसका पोजीशन देने के लिए बैठे हैं। वो हमारे कौन से प्लान है, वही जो मैंने बताया 4 साल पहले जो हमने एग्रो के प्लान में अपने फंडिंग लोगों से ली, या अभी की डेट में लोधोरा फॉर्म्स जो हमारा प्लान 11,25,000 रुपए से शुरू होता है 6 साल के डबल के बायबैक का, जिसमें हमें किसी भी तरह के पोजीशन की कोई लोड नहीं है। हमें क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट के बदले में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देना। दे आर द पर्सन जो एफडी करा के रखते हैं। अब इनके अलावा, इन दोनों के अलावा हमारा तीसरा प्रोडक्ट होता है जो कि मिक्सचर होता है। मिक्सचर होता है जिसमें क्लाइंट को आजादी है, वो रखना चाहे तो रख सकता है, नहीं रखना चाहे तो कंपनी को वापस दे सकता है। कंपनी उसमें जो कमिटेड उसका हमें रिटर्न देना है उसके हिसाब से उसको रिटर्न देगी। जैसे हमारा हाईवे काउंटी का सी ब्लॉक और डी ब्लॉक का प्लॉट हो गया, जहां पर हम क्लाइंट को क्या कहते हैं कि भाई आपने मेरे से 10 लाख का प्लॉट लिया है, आपको समझ में आ रहा है 6 साल बाद आप प्लॉट रख लेना, नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से डबल लेकर के बाहर जाना। तो इस तरीके से 3 डिफरेंट कैटेगरी में कंपनी ने अब तक हमारा रिटेल में काम किया। और चौथा हमारा एक कैटेगरी है, नहीं आ रही आवाज? क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। आ रही है सर, सभी आ रही है, सॉरी। चौथा हमारा एक कैटेगरी है जो कि हम लोगों ने कुछ समय पहले शुरू किया, जहां पर हम लोग प्रोजेक्ट के फाइनेंसर्स के साथ काम शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंसर वो होता है हमारा जो कि एब्सोल्युटली हमारे प्रोजेक्ट को हमें खरीद करके देता है और हमारी टीम उसको बेचने का काम करती है, और वो एक प्रॉफिट शेयर हमसे करता है। अगेन वो एक लायबिलिटी नहीं है, कंप्लीटली एक प्रॉफिट शेयरिंग प्रोग्राम है, जहां हम अगर 1 रुपया कमाते हैं तो 50 पैसे अपने उस फाइनेंसर का शेयर करते हैं। सिंपल, ये हमारा काम है। और इन सब के अलावा अब हम जिस प्रॉपर्टीज में एंटर कर रहे हैं वो है हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज, जहां पर हम लोग आज इंडिया का सबसे बड़े में से एक रिजॉर्ट लेकर के आ रहे हैं। और अगेन वो एक कंप्लीटली कमर्शियल डिलीवर्ड प्रोडक्ट के रूप में जाने वाला है, और एक ऐसी चीज बनने वाली है जिससे आरएवी का जो ब्रांड है वो कई गुना ऊपर उठ जाएगा, जो आज तक हम लोग जिस लेवल पर आरएवी को सोचते आ रहे हैं। कई दफा हमारा जो कंपैरिजन है वो उन इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से होने लग जाता है जिनसे हम मीलों आगे हैं अभी मानसिक रूप से, लेकिन फ्यूचर में हम लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से भी उनसे ऊपर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए बड़ी ताकत रखता है। अब आज की जो सिचुएशंस हैं वहां पर हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें हमें बहुत तेजी से आज ही बाइंग को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अगर आज हम अपनी बाइंग को उस स्तर पर नहीं बढ़ाते हैं तो हम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने क्लाइंट्स को देने से रह जाएंगे, और अगर उस बाइंग को हमें बढ़ाना है तो हमें तेजी से फंड्स की आवश्यकता होगी ताकि हम बाइंग को बढ़ा सकें। उनमें से एक प्रोडक्ट आता है आपका धोलेरा, जहां हम लोग अभी धीरे 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 परचेस कर रहे थे, लेकिन अब उस स्पीड को, जैसा कि लास्ट मीटिंग में तरुण जी ने बताया कि हम इसी साल लगभग 600 बीघा, और वहां का बीघा बड़ा होता है यानी लगभग 300 एकड़ लैंड को हम लोग लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो 2 तरीके से होगी, एक तो वो जो ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट है उसकी सेल चलती रहे, उसके फंड से हम लोग परचेज कर लें, वो स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी। लेकिन अगर हम फंड्स लेकर के बैठे हुए तो हम वहां पर आसानी से एक बड़ा लैंड परचेज कर सकते हैं, जो भविष्य में ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से। अजय डुमरा जी ने बोला है सर प्लीज अनम्यूट करवा दें, कोई अगर, डुमरा जी आपको अनम्यूट करना है। सर होस्ट इन्होंने सबको म्यूट कर रखा था कि पावर उनके पास से म्यूट करने के, इसलिए डूंगरा जी ने बोला। ओके, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, अब कंफर्ट ठीक है। ठीक है, ताकि हम उस लैंड को आज के रेट पे परचेज करने में सक्षम हो जाएं, क्योंकि अगर हमने ये 2-3 साल निकाल दिए परचेज को बढ़ाने में तो वो कॉस्टिंग एज अ कंपनी हमें भी बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी, और आगे आने वाले वक्त में क्लाइंट के लिए भी। क्लाइंट को तो अल्टीमेटली वही प्राइस देना है जिस प्राइस से मार्केट में वो आना है। तो हम लोगों को अपनी स्पीड बढ़ानी है। और सेकेंडली जो प्रोडक्ट है हमारा जिससे हमारी ब्रांड क्रिएट होने वाली है, दैट इज रिवर कासल। और उस रिवर कासल को कंस्ट्रक्शन के लिए हमें फुल स्विंग पे जब हमें बनाना है तो हमें एक्स्ट्रा फंडिंग अगर हमारे पास है तो हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर सकते हैं, या फिर हम सेल्स पे डिपेंड होकर के उसको कर सकते हैं। तो बेटर क्या है कि हम दोनों ही चीजों पे
एग्रेसिवली ध्यान दें, क्योंकि अब ये समय है, क्योंकि जो हमने अगले 8 साल में 1 लाख करोड़ का ग्रुप बनना है, तो हमें बहुत तेजी से अपनी लैंड परचेज को भी बढ़ाना होगा, और जो परचेज आज तक हम करके बैठे हैं उनकी डेवलपमेंट की स्पीड को भी बढ़ाना होगा। जैसे हमारा आवास सिटी, जैसे हमारा हाईवे काउंटी, जैसे हमारा अब रिवर कासल और गोमती पैराडाइज एंड गोमती का ग्रीन कॉटेजेस, जहां पर हम लोग ऑलरेडी अपनी लैंड्स को अच्छा लेकर के बैठे हैं, और धोलेरा के अंदर। तो इन दोनों चीजों में इसको सेपरेटली अगर हम रखते हैं, एक टीम पूरी तरीके से धोलेरा को बेचने का काम कर रही है, एक टीम पूरी तरीके से रिवर कैसल को बेचने का काम कर रही है। अब एक टीम अगर पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारे प्लान पे काम करती है, तो ये न्यू एग्रो प्लान किस व्यक्ति को अपील करता है, इसको समझिएगा ध्यान से। 2 तरीके क्लाइंट्स पर मैं पर्सनली फोकस कर रहा हूं। एक वो क्लाइंट होते हैं जो कि जमीनों में निवेश करते हैं, यानी अपने आसपास की कुछ ऐसी चीजों को खरीदने में निवेश करते हैं जो उनको एक रेंट की इनकम देता रहे, और साथ ही साथ उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो उनको एप्रिसिएशन के साथ मिल जाए। जैसे अगर मैं एनसीआर की बात करूं, तो एनसीआर में कोई व्यक्ति जब थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा होता है, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने यही किया कि एक जगह वो रहते थे, थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा आया तो उन्होंने 58 लाख रुपए का आज से करीब 4-5 साल पहले एक फ्लैट लेकर के रख लिया दिलशाद गार्डन के अंदर। 100 गज का फ्लैट था, 58 लाख रुपए का। और वो 58 लाख रुपए का जो फ्लैट उन्होंने लिया, उसका जो उनको रेंट आ रहा था वो करीब 17,000 रुपए का रेंट उनको आना शुरू हो गया। इट्स अ वेरी गुड रेंट, मतलब अगर 58 लाख का उस वक्त मिला, 17,000 रुपए का उनको रेंट आना शुरू हो गया। अब वो 17,000 रुपए का रेंट लगभग हो गया 1 साल के अंदर, अगर आप लगाते हैं तो आप इसको लगाइए 17 × 12, ये आपको लगभग 1 साल में 2 लाख रुपए का रेंट उनको मिला 58 लाख के अगेंस्ट में। और आज की डेट में आप जब उसको, मैं देखता हूँ 4-4.5 साल निकल गए हैं, उनका मेरे पास फोन आया कि राकेश यार ये फ्लैट मेरा निकलवा सकते हो, क्योंकि मेरे को लोग जो ना जो कनेक्टेड पूरी तरह से नहीं है, वो ये समझते हैं कि रियल एस्टेट का काम है मतलब हर तरह का काम हो, तो उनको लगा कि मैं आसानी से दिखवा दूंगा। आज की डेट में उनके उस फ्लैट की कीमत 55 लाख रुपए भी नहीं रही है जो उन्होंने 58 लाख का लिया था, उसमें बल्कि उनको 2-3 लाख रुपए और लगाने पड़ेंगे अगर वो 55 लाख में भी बिक जाए। तो यानी कि एप्रिसिएशन की बजाय वो डेप्रिसिएशन की तरफ जा रहा है। तो इस तरह के क्लाइंट जो हमेशा लेते इसलिए हैं कि मुझे रेंट भी आता रहे और एप्रिसिएशन चला जाए, फ्लैट किसी भी हालत में उनके लिए वो एक प्रोडक्ट नहीं होता है। दूसरा प्रोडक्ट होता है कि आप लैंड में परचेज करते हैं। जब आप लैंड को परचेज करते हैं निवेश के लिए, तो वो आपको रेंट की इनकम नहीं देती है, वो आपको एप्रिसिएशन जरूर देती है। एक लंबे समय में आप जाते हैं तो एप्रिसिएशन जरूर देती है। लेकिन इस दोनों तरह की चीजों को अगर मैं 58 लाख रुपए का एग्जाम्पल लेके चलूं, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे अंदाजा है, शायद रेंट का फ्लैट में चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बरेली हो, चाहे शाहजहांपुर हो, चाहे लखनऊ हो, एवरेज शायद यही रहता होगा कि 50 से 60 लाख रुपए का जो फ्लैट होता होगा उसका रेंट 17-18 हजार रुपए ज्यादा नहीं आता होगा। कोई अगर मुझे इसमें विरोध करना चाहें तो कर सकते हैं, बता सकते हैं, और अगर ये बताना चाहें कि हाँ मैं सही कह रहा हूं तो भी आप लोग लिख सकते हैं। तो जहां तक मुझे अंदाजा है लगभग इतना ये आपको रेंट आता है। अब इस प्लान में आइए, एग्रो प्लान में, कि अगर एक व्यक्ति मेरे साथ 50 लाख रुपए का एक फ्लैट लेता है, तो माइंड सेट समझिएगा कि आपने प्रेजेंट कैसे करना है किसी क्लाइंट। 50 लाख रुपए का उन्होंने फ्लैट मेरे यहाँ ले लिया। फ्लैट का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे यहाँ पे रजिस्ट्री है, इस पूरे 50 लाख के बदले में आपके नाम पर 1 एकड़ की रजिस्ट्री होगी सर। ऑर्गेनिक खेती की 1 एकड़ की रजिस्ट्री आपके नाम होगी, आप उसके मालिक। आज की डेट में क्या कॉस्ट है, डेफिनेटली उतनी नहीं होगी, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, लेकिन समय के साथ साथ वो लैंड है उसकी अपनी कीमत बढ़ती रहेगी, और ऑर्गेनिक होने की वजह से वो ज्यादा ही है। अब उसके बदले में आपको 4.25 लाख रुपए का हर साल का रेंट आएगा। जो मैंने अभी इससे पहले बात करी, फ्लैट में 58 लाख रुपए के फ्लैट का 17,000 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए का रेंट आ रहा है। इसमें रेंट आपको फिक्स आएगा 4.25 लाख रुपए। अगर आपका रेंट वो हर साल 10% बढ़ भी जाता है तो भी वो 10 साल में इतना नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये 4.25 लाख रुपए आपको पहले दिन से आ रहा है, फिक्स्ड आ रहा है, अगले 10 साल तक आ रहा है। दैट मीन्स यू विल गेट 42,50,000, 42,50,000 रुपए आप 10 साल में रहते हैं। और 10 साल के बाद उस फ्लैट की तो कीमत शायद आपको 58 लाख भी नहीं मिलने की है वापस, लेकिन 10 साल के बाद आपके पास 2 ऑप्शन खुल जाएंगे। या तो आप इसको कंपनी को ये लैंड वापस कर दीजिए, हालांकि लैंड आपका है, रजिस्ट्री आपको करानी है, आप भी बेच सकते हैं किसी, लेकिन क्योंकि इसमें किसी भी तरह का डिमार्केशन, किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं होना है, खेती ही रहनी है, तो ये शायद उस तरीके से आपके किसी काम की होगी नहीं। तो आप इस लैंड को कंपनी को अगर बेचते हैं तो कंपनी आपसे 1,10,00,000 रुपए में वापस लेगी। ये उस जगह उस क्लाइंट के लिए इतनी बेहतरीन चीज है जो यहाँ पर अपने फ्लैट में लगा रहा है, इसलिए कि मेरा पैसा सेफ हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। सिक्योरिटी, पहले दिन से आप रजिस्ट्री के मालिक हैं, आपका लैंड है, जिस मर्जी को बेचिए, साथ ही साथ आपको ये रिटर्न्स की गारंटीड है। और अगेन मैं फिर से आऊंगा, ये प्रोडक्ट और उसकी सिक्योरिटी से ज्यादा आज की डेट में आरईवी के ऊपर आपके आज तक आए हुए
फेथ से ट्रांसफर होगा, ये समझिएगा। आपका जब विश्वास इसके अंदर होगा ना, वो फेथ ट्रांसफर होना है लोगों के अंदर, उसी वजह से लोग आपके साथ आएंगे। आज तो बहुत आसान है। मेरे साथ जिन लोगों ने 7 साल पहले, 8 साल पहले, अभी मीनाक्षी जी ने लिखा है यहाँ पर कि 6 साल से वो मेरे साथ हैं, उन्होंने तब निवेश किया था जब हमारे पास फेथ के लायक कुछ था नहीं। आज तो हम उससे ज्यादा फेथ में हैं। उस डर के अंदर जिसमें हम लोग कई साल होने के बावजूद भी रहते हैं, उससे बाहर निकल के आना होगा। क्यों? क्योंकि जिस डर में आज से हम 8 साल पहले थे, जब कंपनी के पास सिर्फ पैसा लोगों का था, जमीनें अपनी नहीं थी, जमीनें बनाई थी, आज हम ऑलरेडी 1,000 करोड़ का काम कर रहे हैं ग्रुप वाइज। आज हम मार्केट में 1,000 करोड़ का माल लेकर के बैठे हैं बेचने के लिए, अब एक्सपेंशन के दौर में। अब हम उन जमीनों के बिहाफ पे जो हमने बेहद सस्ती उठाई थी, आज मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, हम उस बिहाफ पे फंड्स को लेकर के अपनी उन चीजों को सजाने का, स्पीड अप करने का काम करेंगे, जिससे हम ब्रांड बनेंगे। तो इसमें आपका सहयोग होना चाहिए। 1,10,00,000 रुपए उस क्लाइंट को मिल जाएंगे। या फिर एक और मजेदार चीज है, इन 10 साल के दौरान हमारी बहुत सारी चीजें और भी बनेंगी, फ्लैट्स बनेंगे, हो सकता है हम लोग कमर्शियल प्रॉपर्टीज में मॉल्स बनाए, हम लोग रिजॉर्ट्स हम लोग बना ही रहे हैं, प्लॉटिंग हमारी चली रही है। 10 साल बाद आपको हमारा कोई ऐसी चीज पसंद आती है, मान लो कि हमारा कोई रिवर कैसल का ही उस समय कोई हमारा कॉटेज होता है जिसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए की, तो आपको जो आपने 50 लाख का निवेश किया था, आप उसमें से 1,65,00,000 रुपए का एडजस्टमेंट करा के बाकी 35 लाख रुपए देकर उसको ले सकते हैं। या फिर आप पूरा 1,65,00,000 की कोई चीज मिल रही है तो ले सकते हैं। यानी 50 लाख का निवेश जिसने किया है, वो मेरे से 42,50,000 रुपए अगले 10 साल में ले रहा है, और साथ ही 10 साल के बाद मेरे से 1,65,00,000 की कोई भी प्रोडक्ट लेकर के वो बाहर हो सकता है। इज द बेस्ट एवर प्रोडक्ट डिजाइन इन इंडिया विद अ कंपनी हु इज वर्किंग फ्रॉम 10 ईयर्स 12 ईयर्स नाउ। आप इस तरह के प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, इससे बेटर प्रोडक्ट की डिजाइनिंग भी मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन कंपैरिजन जब आप करेंगे कि एक 12 साल से हिंदुस्तान में, आप लोग पहले गर्व महसूस कीजिएगा कि हिंदुस्तान की एकमात्र रियल एस्टेट कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल से काम करते हुए 12 साल में लगातार अपने आप को बढ़ाते हुए काम कर रही है इस लेवल पे आके। बात नहीं तो सैकड़ों कंपनियों ने ट्राई किया है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने ट्राई किया है हमारे तरीके के मॉडल पे काम करने के लिए, हमसे पहले भी कुछ लोगों ने किया है, लेकिन किसी ने सक्सेसफुली काम नहीं किया, बिकॉज किसी का मकसद बिल्डर बनना या डेवलपर बनना था ही नहीं। सबका मकसद था कि एक पैसे को एक लेवल तक रोटेशन घुमाना और निकल जाना। तो ये राइट टाइम है उस निवेशक के लिए। दूसरा काइंड का इन्वेस्टर होता है जो बैंक में एफडी कराता है, डाकखाने में कराता है, म्यूचुअल फंड डालता है, स्टॉक मार्केट में डालता है, अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डालता है। अगर मैं एक बैंकिंग सेक्टर के किसी क्लाइंट को लेकर के चलता हूं, तो एफडी अगर कोई करता है 10 साल की, तो 10 साल की एफडी 2 तरीके से पैसा देती है उसको। या तो उसको पैसा मिलता है इंटरेस्ट का हर साल, वो इंटरेस्ट ले ले हर साल, 7-7.5% उसको इंटरेस्ट आ जाता है हर साल, लेकिन उसका कैपिटल उतना ही रहता है। 10 साल बाद जो कैपिटल मिलेगा उतना ही मिलेगा। या फिर वो हर साल ना ले और सीधा 10 साल के बाद अगर लेता है, तो 10 साल में आज की डेट में बैंकिंग सेक्टर में लगभग डबल का रिटर्न होगा, इतना मुझे अंदाजा है बैंकिंग सेक्टर का, कि 10 साल में उसका पैसा डबल है। इस तरह का इन्वेस्टर क्यों दे रहा है बैंक को? क्योंकि बैंक पे फेथ है। सिंपल, वो एक कागज का टुकड़ा दे रहा है, बैंक कोई रजिस्ट्री नहीं करा रहा है आपको, और ये फेथ भी एक रात में शेक हो जाता है, सिर्फ एक खबर आ जाए कि यस बैंक में गड़बड़ हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले हुआ, पूरी की पूरी जनता यस बैंक के बाहर लग गई लाइन लगा करके। क्यों? क्योंकि बैकअप में कुछ भी नहीं रखा हुआ, एक फेथ ही था जो शेक हो गया। आप एक इन्वेस्टर के रूप में वही एफडी आरएबी के साथ कराते हैं 50 लाख रुपए की, तो सर आपको पहले तो 1 एकड़ लैंड आपके पास होगी जिसकी कीमत है कुछ ना कुछ, और वो बढ़ रही है हमेशा पहले दिन से। उस कागज के टुकड़े की तो कोई कीमत है ही नहीं, सिर्फ भरोसा है। यहाँ भरोसा भी है 12 साल का, आज 12 साल हो गए आरएबी को, और आप सबके अंदर वो फेथ है तो ही ट्रांसफर होगा। सेकेंडली, एक लैंड भी मिल रही है 1 एकड़, जहां पर कंपनी की ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है, उसके अंदर आपको हर साल का भी एफडी का रिटर्न मिल रहा है, बल्कि उससे ज्यादा मिल रहा है। दिस इज ऑलमोस्ट 8.5%, 4,25,000 रुपए हर साल आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो 10 साल बाद मेच्योरिटी का आना था, वो भी आपको आ रहा है। अगर 10 साल के लिए 50 लाख बैंक में रखे होते बिना बीच में इंटरेस्ट आए, तो लगभग 1 करोड़ आते, तो वो 1,10,00,000 भी आपको आ रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आप उस समय 1,65,00,000 रुपए की कोई भी वैल्यू भी ले सकते हैं। तो अगेन, ये 2 तरह के अलग अलग माइंडसेट के लोगों के लिए सेम बात है, जो मेरा रियल एस्टेट में जाता है और जो मेरा आपका बैंकिंग सेक्टर में या डाकखाने वगैरह में। अब इस प्रोडक्ट के अंदर, अब आपकी क्योंकि 10 साल की लॉक इन है, इसके अंदर 3 साल के लॉक इन के बाद आप इस पैसे को अगर कभी भी मैच्योर कराना चाहें तो मैच्योर करा सकते हैं, बिना किसी डिडक्शन के मैच्योर हो जाएगा। लेकिन टर्म टोटल 10 साल की ही मानी जाएगी, 10 साल से कम कभी भी होगा तो वो कैंसिलेशन ही माना जाएगा, ध्यान रखिएगा।
3 साल से पहले अगर कोई कैंसिलेशन के केस में जाते हैं तो अगेन 20% कट के उनको ये पैसा वापस मिल जाएगा। तो एनी टाइम आपको ये आज़ादी है, लेकिन किसी को भी बताएंगे तो आप पूरे प्लान के साथ जाएंगे। तो इस पूरे प्लान के अंदर अगर आप जब पहले तो अपने फेथ को अंदर डालें और फिर जब लोगों को बताने के लिए निकलेंगे, तो ये वो प्रोडक्ट है जहां पर अगर आप चाहें तो आज की डेट में मार्केट से जाकर के 10-10 लाख रुपए की एफडी बहुत आराम से 20-25 एफडी अपनी टीमों से आप निकाल करके काम कर सकते हैं। यानी जिसका टर्नओवर अभी तक 20-25 लाख का चल रहा था, वो इससे कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। और ये कमा के कहां से देगा, ये फंड पैसा कहां से कमा के देगा? अगेन मैंने 2 प्रोडक्ट आज की डेट में बताया। ये पैसा यूज होगा रिवर कैसल के कंस्ट्रक्शन की स्पीड को बढ़ाने में, ये पैसा यूज होगा हाईवे काउंटी के डेवलपमेंट को और तेजी से बढ़ाने में, ये पैसा यूज होगा धुलेरा में नई नई लैंड परचेज करने में। आपको जान के खुशी होगी, और कई बार हम लोग अंदाजा नहीं होता है हमें क्या चल रहा है, धुलेरा में हम लोग ऑलरेडी 1000 प्लॉट क्रॉस कर चुके हैं सेल में हम लोग 1000 प्लॉट सेल कर चुके हैं। आप ही लोग अब अपना अपना हिस्सेदारी देखिएगा आप लोगों ने कितना किया है। और अगर आपकी हिस्सेदारी बहुत कम है तो बहुत खुश होइएगा कि आपकी हिस्सेदारी कम होने के बावजूद भी 1000 प्लॉट कंपनी ने सेल किए। 1000 प्लॉट जो सेल हुआ है, आप में से कुछ लोग इन्वेस्टर भी होंगे, प्योर इन्वेस्टर हैं तो एक बार हैंड रेज कीजिएगा जो प्योर इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने आज तक कोई जमीन नहीं खरीदी, सिर्फ पैसे के बदले में। अजय सिंह जी ने क्लैपिंग की है, इन्होंने कुछ जमीनें भी खरीदी हैं और मेरे ख्याल से प्योर इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट में भी इन्होंने पैसा डाला है। और भी लोग होंगे, अगर हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, जिन्होंने प्योर इन्वेस्टमेंट करी थी, उनको कंपनी के प्रोडक्ट से कोई मतलब ही नहीं था। सर उनको ये बहुत अच्छी खबर है कि आपके उस इन्वेस्टमेंट के पैसे से कंपनी पैसा बना रही है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन कतई भी सर्कुलेशन ऑफ मनी पर डिपेंड नहीं है, जो कि 99.9% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हमेशा डिपेंड होते हैं। ये कंप्लीटली आपकी एक जनरेशन के ऊपर, यानी पैसे के जनरेशन के ऊपर काम करती है। 80% से ज्यादा रियल क्लाइंट, 1000 प्लॉट से ज्यादा पिछले 2 से 2.5 साल में हम ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। केवल धुलेरा की बात कर रहा हूं। तो क्या आवश्यकता है नहीं है कि हम इसको स्पीड को और बढ़ाएं? तो फॉर एवरी एक्सपेंशन एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स फंड्स, और उस फंड के लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट हम लोगों ने डिजाइन किया अपनी जमीन के व्यापी, क्योंकि हमने अपनी ही जमीन, आज मैं जिस जगह पर हूं, मुझे आज 10 साल हो गए हैं, मैं कुछ लोगों ने मेरे मुंह से सुना भी होगा कि कई बार कोई व्यक्ति कहता है कि यार मैं लगा दूंगा लेकिन मुझे तुम्हारे वहां इन्वेस्टमेंट पे करने में ना धुलेर वाली जमीन नहीं चाहिए, हरदोई वाली जमीन नहीं चाहिए। और मैंने स्पष्ट सिंपली कहा है कि सर मैंने अभी अभी रहने के लिए मकान खरीदा है, आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप उसकी रजिस्ट्री करा लो, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप जाइए जमीन की कीमत तय कीजिए, 3 करोड़ रुपए में मैंने लिया है, आप लगाइए 3 करोड़ रुपए और मेरे मकान की रजिस्ट्री रख लीजिए अपने नाम, और जब आपका आ जाए तो मेरे को वापस कर देना। इस लेवल का सरेंडर, इस लेवल का फेथ अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, जब तक मैं अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार नहीं हूं तब तक मैं पाने का हकदार नहीं हूं। बहुत से लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये तो ऊपर बैठे हैं और इनको इतना कुछ मिल रहा है, ये लोग मर्सिडीज BMW में घूम रहे हैं। सर सब कुछ लगाना है तो अपने आप ही आ गया। आज मेरे साथ ऐसे लोग आए जो अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार है, चाहे विजय शर्मा जी हो, राज सिंह जी हो, अजय चौहान जी हो, रवि नेगी जी हो, बहुत सी टीमों में ऐसे लोग हैं। तो वो सबने जैसे ही अपना सब कुछ लगाने की बात की, सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो गया, धीरे धीरे अपने उस मुकाम पे आ गए। तो आप लोग भी जो 50 लोग अब दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, 50 लोगों को हम क्रॉस कर गए हैं। ये समय है कि अपने फेथ को सरेंडर के रूप में पूरी तरीके से प्लान के साथ आए, ऑर्गेनाइजेशन के साथ आए। इससे बेहतर प्रोडक्ट एक आम आदमी के लिए रियल एस्टेट के बैकअप के साथ आज तक डिजाइन नहीं हुआ है, वो भी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसको आज 12 साल हो गए हैं। मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर के फेथ के ट्रांसफर की बात है, नहीं तो ये प्लान आज की डेट में कोई भी ब्रांड लेकर के आ जाए, हालांकि ब्रांड को लाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उसको ब्रांड से ही पैसा आता है, तो सर ये ऐसी चीज है जो शायद लाइन लगा के बिकेगी। अगर इसी के पीछे कोई ऐसा ब्रांड आ जाए जिसको ज्यादा लोग जानते हो, जैसे आरएबी को आज शायद 1 लाख लोग जानते होंगे और किसी और ब्रांड को लाखों लोग जानते होंगे, ये प्लान लाने की देर है। लोग लाइन लगा करके ऑफिस के सामने खड़े हो जाएंगे। अगर ये फेथ आपके अंदर आ गया और आप उसको लोगों तक पहुंचा गए, सर ये समय है कि आप इस प्रोडक्ट पे काम करें पूरी तरीके से। इसका एक तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा ये है कि बहुत से लोग जब प्रॉपर्टी बेचने के लिए निकल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं, मैं सबकी बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से धुलेरा भी सेल हो रहा है और नैमिष के ऊपर भी हमारे भोज पैलेस में ऑलरेडी 150 सीट क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, लेकिन बहुत से लोगों को अपने प्रोडक्ट को बेचने में कई दफा लोकेशन को लेकर के बताने में दिक्कत आ जाती है, यानी वो उसको सही से क्लाइंट तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या क्लाइंट को लग रहा है अरे यार इतनी दूर हम लोग वहां पे कैसे चले जाएं। उस तरह के क्लाइंट्स के साथ आप एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट पे जाएं कि भैया आप इसमें आए,
तो आपको वो जो परेशानी हो रही है कि दूरी की वजह से या प्रोडक्ट को ना बता पाने की वजह से, आप एक सिंगल एजेंडा लेकर के, एक चीज मैं और भी कहूंगा कि आपको नॉलेज अपने सारे प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए, लेकिन मास्टरी किसी एक प्रोडक्ट पे करके आपको मार्केट में उसके साथ जाना है। आपने एक प्रोडक्ट पकड़ा कि जो धुलेरा बेच रहा है वो धुलेरा पे ही अपनी पूरी जान लगाए, जो रिवर कैसल बेच रहा है वो रिवर कैसल पे ही अपनी पूरी जान लगाए, जो अयोध्या बेच रहा है वो अयोध्या पे अपनी पूरी जान लगाए, और जो एग्रो पे प्लान पे जा रहे हैं ना, पूरी ताकत से इस एग्रो प्लान पे जाएं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने इसको आज पकड़ लिया तो अगले 3 महीने में वो काम कर लेगा जो शायद 3 साल में नहीं किया होगा उसने। आपके अंदर का फेथ केवल इस प्रोडक्ट को लेकर के आना चाहिए। तो प्रोडक्ट को लेकर के किसी के मन में कोई सवाल है तो एक बार हैंड रेज कर सकते हैं, कि करके मैं उसको क्लियर करता हूँ। रचित जी, सर बोलिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर, एक क्वेश्चन ये था कि जो स्लैब है इन्वेस्टमेंट का, ये 25-50, अगर किसी के पास 30 हो 40 हो तो वो इसमें नहीं कर पाएगा या सिर्फ नहीं नहीं, डेफिनेटली कर पाएंगे। वो उस रेशो में अगर 50 से नीचे रहते हैं तो जो स्लैब काउंट होगा रेशो में 25 वाला काउंट होगा। अच्छा नहीं, लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ क्या- डेफिनेटली आपका जो रजिस्ट्री होगा उसी का होने होगा, क्योंकि इसमें जो लैंड हम लोग दे रहे हैं वो 125 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दे रहे हैं। आपको बता दूं कि वही लैंड जब हम लोग डेवलप करके दे रहे हैं तो हम लोग 400 रुपए स्क्वायर फीट में बेच रहे हैं। गोमती पैराडाइज और ये सेम लैंड है, अलग अलग जगहों पे है। तो गोमती पैराडाइज बिकॉज वी आर डेवलपिंग, तो वो हम लोग 400 रुपए स्क्वायर फीट में बेच रहे हैं, और बिकॉज ये डेवलपमेंट नहीं है तो ये आपको 125 रुपए स्क्वायर फीट में जा रहा है, पहले इसको समझ लो। प्लस इसमें हम कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई सड़क नहीं निकाल रहे हैं, और ये बायबैक में जा रहा है। अब आपका अगर 40 लाख का बजट है मान लेते हैं, तो आपका जो स्लैब काउंट होगा 25 लाख वाला होगा, यानी परसेंटेज जो है 25 लाख पे जो निकल के आ रही थी वो 40 लाख पे काउंट। मतलब फिर उस हिसाब से अगर मुझे पूरा फंड डालना ही है या किसी को भी डालना है तो वो 25+10+5 इस नहीं तरीके नहीं से। नहीं नहीं नहीं, वो पूरा 40 लाख ही काउंट करेंगे। अगर आप इसको बाइफरकेट करेंगे अलग अलग, तो अच्छा। बाइफरकेशन में आपकी जो आईडीज है वो अलग अलग लगेंगी, लेकिन उन सब पे फिर प्लान कम होता चला जाएगा। हाँ, मैं 5 लाख वही। वाले पे प्लान फिर वो 6.5% का अच्छा। रह जाएगा। अच्छा, तो आप कह हम रहे क्या हैं करेंगे, वो 40 लाख का ही प्लान रहेगा, कि काउंट वो 25 लाख वाली उस पे होगा। अच्छा, ओके। मतलब क्लियर है? वो, मतलब जैसे हाँ, 25 लाख पे हमारा 2 लाख परसेंटेज है, ऑफ हाँ, रिटर्न तो 40 25 वाला लाख पे काम वो होगा। 3,20,000 हो जाएगा बट पूरा अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा, बट पूरा 25 अमाउंट। के एक लेवल देखिए ऊपर इसी वाले से, स्लैब। हाँ इसी प्रोडक्ट के अंदर ही आपका हम लोग डेवलपमेंट वाला प्रोडक्ट भी है। यानी अगर आप 40 लाख रुपए लगाते हैं मेरे साथ इस प्रोडक्ट में, और 40 लाख लगाते हैं आप मेरे पैराडाइज के अंदर, पैराडाइज में 40 लाख में आपको 10,000 स्क्वायर फीट का लैंड आ रहा है, और यहाँ पर आपको 40 लाख में डिवाइड बाय 1, सॉरी, यहाँ लगभग आपको 32,000 स्क्वायर फीट लैंड आ रहा है। तो आप अगर 40 लाख का निवेश मेरे उस प्रोडक्ट के अंदर भी करते हैं जिसमें हमारा बहुत तेजी से काम शुरू होने वाला है, जहां, तो वो आपका एक एब्सोल्यूट प्रोडक्ट हो गया। उसमें भी आज की डेट में आपको 10 साल का हम लोग रिटर्न दे रहे हैं अभी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 25 जून तक है। उसके बाद वो टिल पोजेशन रहेगा, जो रेंट है 7.5% का रेंट टिल पोजेशन रहेगा, और उसके बाद आपका बायबैक 10 साल के बाद का रहेगा, वही डबल के अंदर।